उग्र उग्र होने पर मजबूर करेगा तो भारत के नक्शा में बोकारो स्टील सिटी नहीं है। तो हम लोग उग्र हो जाएंगे तो ईट से ईट बजा देंगे आपको। राज्य सरकार के जिला प्रशासन जान देंगे जमीन नहीं देंगे। जो हमारे बच्चों का आज आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, ये एक तरह से काला पानी से कम सजा नहीं है सर। और इस काला पानी को हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी आंखें नम हो जा रही है, आंख से आंसू निकल रहे हैं। हम लोग तो रैयत हैं और हम ही लोग अतिक्रमण हैं और झोपड़ी वाला वो मैंने रैयत है। गांधीवादी धरना के माध्यम से बैठे हैं तो सीआई सब के दोबारा पिटवाता है। सर सबसे बड़ा और इतना खत्म हो गया है, सरकार 10 फीट जमीन नहीं है, ये पूरा ग्रीनलैंड बना दिया है। इसलिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि अभी भी आप समझ जाइए। जमीन जला ताले या लेकिन जीवी में हताव ताले में जमीन वाले मामा पानी लेके जाएगा और हम लोग यहाँ का आदमी, हम लोग का जमीन जा रहा, हम लोग क्या करेंगे? इंक्वायरी कराए, चेकअप कराए कि हमारा ये 75 साल के पहले का जो दुर्दशा था वो आज भी बरकरार है। इसको जांच करावे, क्या हम लोग गुलाम भारत में हैं या आजाद भारत में? समिति जिंदाबाद 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 समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी पाइपलाइन काम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। पानी पाइपलाइन काम को बंद करो, बंद करो। मैं AR बोकारोवी और आप सबका हम ग्रामीण टीवी में स्वागत करते हैं। और ये है बोकारो का उत्तरी क्षेत्र जिसमें 20 गांव शामिल है। 20 गांव में से एक गांव पंचरा है। और जिस तरह की बात हमें सुनने मिली है कि 10 महीना पहले BSL के द्वारा पानी का पाइपलाइन अवैध तरीका से यहाँ पे भेजा जा रहा था। आखिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे थे और क्या वजह है, हम जानना चाहेंगे। दादा आपका नाम क्या है? अबोध गोस्वामी। अच्छा बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि अवैध तरीका से ये पानी का पाइपलाइन जो है कि BSL बिछा रही है ना जी। क्यों अवैध, इसको कैसे बोल दे रहे हैं अवैध? अवैध इसलिए कि आज से 50 वर्ष पहले हमारा जमीन का भुगतान किया है, वो 1894 और 1956 के अधिनियम के तहत किया है। ये बैनर हटा दीजिए, ठीक है। तो उस अधिनियम में अभी 2022 चल रहा है इधर से आइए जी। उस अधिनियम को रद्द किया जाए और 2013 में जो संसद के द्वारा जमीन अधिग्रहण का कानून पास हुआ है उसके तहत हमारे जमीन को फिर से नोटिफिकेशन करे, फिर से सब जमीन का जरूरत है तो हम लोग देंगे, मुआवजा भुगतान करे, वार्ता करे, हम लोग देंगे जमीन। लेकिन अब बिना वार्ता के नहीं देंगे और वो पुराने नोटिफिकेशन से हम लोग नहीं देंगे। 200 साल पहले क्या नियम बनाया था आज हम लोग का बच्चा क्या जाने। वो तो देश के हित में हमारा पूर्वजों ने दे दिया। आज हमारे पूर्वज को हम लोग नौकरी मांगने जाते हैं तो ये कहते हैं कि आपका कोई गारंटी है, एग्रीमेंट है कोई BSL में नौकरी देने का, किसी ने करवाया है आपका विस्थापित ने? आज हम लोग उस एग्रीमेंट को कराएंगे, फिर उसको यहाँ काम करने देंगे कि तुम पहले विश्वासघात किए हो। हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, जो लिखने पढ़ने नहीं चाहते थे, जो बोल दिया सरकार ले जा पूरा जमीन, और आज उसके बच्चे दर दर के भटक रहे हैं। ये आज़ादी के पहले से जो धरती में हमारा जो चीज़ बरकरार है वो आज भी है। ये पूरा भारतवर्ष में मैं मोदी जी को ये कहना सुनाना चाहूँगा कि कोई ऐसा जगह नहीं है, तो आप आके नज़र से देखिए कि आज़ादी के पहले से ये 20 गांव के कोई विकास नहीं हुआ। ना केंद्र सरकार का योजना आया, ना राज्य सरकार का योजना आया, ना BSL का योजना आया, बल्कि यहाँ तक कि वो जो प्रशासन को लाना चाहिए था किसी काम में, वो CI साहब को ला के गाँव में चहलकदमी कराता है। वो 7 किलोमीटर दूर है। भाई लोग आप लोग जरा इधर आइए, आप लोग समझिए थोड़ा इधर पीछे। सर मेरा नाम काली प्रसाद बेसरा है जी। और इस धरती के हम धरती पुत्र हैं। मेरे बाप-दादाओं का नाभि गड़ा हुआ है। हमने के पूर्वज से 1956 में नोटिफिकेशन करके अधिग्रहण कर ली और ओकर में एडहॉक रूप से वो पेमेंट दिल, यानी एडवांस के तौर पर तखन एडवांस कर ले। आज बोलो हो 2021 में कहे कि हमरा राज्य सरकार में डीड ऑफ कन्वेंस दिल है, तो भैया एडवांस में की डीड ऑफ कन्वेंशन हुआ है? ऐसा कौन हमारे भारतीय संविधान में कि कहीं कौन सा अनुच्छेद में लिखल है? और आज ऐसा इस हमने के प्रबंधन और प्रशासन के कुछ उच्च आदमी सब ठेकेदार के प्रयोजित आधार पर हमने के
बाल बच्चा सब हमने जे यहाँ प्रोटेक्शन करे खातिर खड़ा है तो पुलिस फोर्स लेके आवो हो, CSF लेके आवो हो, हमने गांव के लोग के डरवो है। कई के हमने गिदर बुतुर के तो डरे कई दिन से स्कूल ना जाओ थे, इतना पुलिस ढुका दे है। इटा कोनो उचित ले हमारे देश के हमने भारत के अंदर में ना ही है। ये है खातिर कि ई पाइपलाइन वाला के हमने के तब तक नहीं काम करे देवे जैसे कि हमारे ज़मीन में हमारे 7,000 पीढ़ी से बाल बच्चा पोसते आयल है ई जमीन। हम इटा गारंटी चाहिए कि अगर यदि तुम BSL इस जमीन के लेबे तो हमारे से गारंटी की कर हमारे आवे वाला 7 पीढ़ी खा सके, तभी तोरा काम करे देबो और ना तो नहीं काम करे देबो। बिल्कुल। और बड़ी बात ये है भाई लोग, बोकारो में आप लोग देखते हैं जो लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं वो वार्ड पार्षद की चुनाव करते हैं, सांसद विधायक की चुनाव करते हैं, लेकिन इन लोगों का चेहरा आप अच्छा से देख लीजिए। इन लोगों के बाप आजा ने कभी अपनी ज़मीन BSL प्लांट को लिए दी, लेकिन ये लोग अभी एगो मुखिया नहीं बना पा रहे हैं। सांसद और विधायक का चुनाव करते हैं ना दादा आप लोग, लेकिन समझ लीजिए क्या दुर्दशा बना के रखी है ये कंपनी, समझने वाली बात है। और आगे आप बोलना चाहते हैं, क्या बोलना? आपका नाम? मेरा नाम है गजेंद्र बेसरा और विस्थापित रियासत समिति का अध्यक्ष हैं। अच्छा, हमारा कहना है तो ये जो अभी आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अनिश्चितकालीन, ये भी विस्थापित रैयत समिति मोर्चा हाँ मोर्चा के हैं। जी जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हमारा कहना है हम लोग तो रैयत हैं हैं? और हम ही लोग अतिक्रमण हैं और झोपड़ी वाला वो माने रैयत है, इसलिए बहुत हम लोग से शोषण कर रहा है सेल, इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। और माने प्रशासन जिला प्रशासन हम लोग को डराने और धमकाता है, बोलता है आप लोग को अरेस्ट करेंगे। क्या बोलता है? बोलता है आप लोग जबरदस्ती की देगा तो आप लोग को अरेस्ट करके जेल भेजेंगे, डराता है, धमकाता है भाई दिखा के। तो इसलिए वो सब नहीं हम लोग चलने देंगे, उसका मतलब कि धमकी देने से हम लोग नहीं करेंगे। यानी धमकी से अब जो है कि हमारे भाई लोग नहीं डरने वाले। प्लीज़ इनको छोड़ दीजिए, कैमरामैन को छोड़ दीजिए, आप लोग इधर आइए। धमकी से अब ये लोग नहीं डरेंगे। अच्छा, एक बात, आप काफ़ी पढ़े लिखे हमको नज़र आए और गांव में जैसे ही लोग समझदार हो जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अपने अधिकार को समझने लगते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। दादा आप मुझे बताइए कि रानी पोखर मौजा का ज़मीन वापस किया गया, तो उस तर्ज में यहाँ का भी ज़मीन वापस होना चाहिए? ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए था और आज नहीं उसी वक्त हो जाना चाहिए था। ये BSL के प्रबंधन ने समझा होगा कि पचौरा के लोग बहुत ही अलग अलग पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादातर ST का संख्या ज़्यादा है और इसी के संदर्भ में उन्होंने सोचा कि इस ज़मीन को कब्जा के रखेंगे। जो आपके सामने परिणाम स्वरूप आज भी BSL का प्रयोजनार्थ जो चीज़ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, इसीलिए ये ज़मीन हम लोग का खाली पड़ा है। और इस ज़मीन से आज तक जिन गिने चुने 1-2 लोगों को जिन्होंने सर्विस दिया, ये सच है, लेकिन जो बाद में जो लोग हैं वो लोग इसी ज़मीन पर अपना खेती गृहस्थी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर ये वर्तमान में और सर हम आपको एक दुखड़ा सुनाना चाहेंगे जी। बहुत ही दर्दनाक है सर, ऐसा दर्द तो हमको नहीं लगता है कि बरसात के दिन में किसी चिड़िया को होता होगा। वो कैसे? वो इसलिए सर हमारे बच्चे भी किसी भी तरह करके हाजिरी माजरी काम करके बाल बच्चे पढ़ते हैं। आज आप एकदम स्पष्ट ये जानते हैं कि उच्च शिक्षा में जाने के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है जी। और सेल प्रबंधन ने कौन सा रचना रच कर ऐसा जो कर दिया है, जो हमारे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, आय अवश्य प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, ये एक तरह से काला पानी से कम सजा नहीं है सर। और इस काला पानी को हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी आंखें नम हो जा रही है, आंख से आंसू निकल रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि देखिए आपके हाथ में और आपको बड़ी उम्मीद से जो है कि यहाँ की जनता आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं और ये तमाम ज़मीन का जो भी मालिक है, कहीं ना कहीं आप इन पर कुछ कर सकते हैं, आपका अधिकार बनता है। और देखिए एक भाई साहब आंख से आंसू आ जा रहा है, क्योंकि जब बच्चों पर तकलीफ आती है तो बाप का जो सीना होता है वो फट जाता है। जी जी आगे बोलिए सर। इसी कड़ी में हम इस चीज़ को आपके सामने दर्शाना चाहते हैं। ये तो एक विडम्बना हुआ ही है सर, सबसे बड़ा और इतना ख़त्म हो गया है सरकार
तो कह सकते हैं सरकार भी है, जबकि प्रबंधन है तो सरकार ही है समझते हैं हम लोग, जो प्रशासन है उसको भी हम लोग सरकार ही समझते हैं। अब क्या हुआ कि सर आपको ये बड़ा ही आश्चर्य होगा, 1908 में हमारा जो सर्वे सेटलमेंट का जो हमारा खतियान बना हुआ था नक्शा, आज के नक्शा में बीएसएल ने ऐसा दिखा है कि यहाँ 10 डिसमिल ज़मीन नहीं है, ये पूरा ग्रीनलैंड बना दिया है। अगर यदि सर ये पूरा ग्रीनलैंड है तो यहाँ राज्य सरकार द्वारा स्कूल जो क्यों संचालित हो रही है, ये हमारे इसको क्या कहते हैं एमएलए को जानना चाहिए, बोलना चाहिए, हमारे सांसद को बोलना चाहिए। अगर ये ग्रीनलैंड है तो पीडीएफ दुकान क्यों चल रहा है? अगर यदि ये ग्रीनलैंड है तो आपका ये आंगनबाड़ी केंद्र सरकार का क्यों यहाँ चल रहा है? स्कूल क्यों चल रहा है? स्कूल भी क्यों चल रहा है? तो ये लोगों का इंदिरा आवास नहीं बन रहा, इंदिरा आवास नहीं बनेगा, लेटरिंग रूम नहीं बनेगा। इन लोगों का जीना और मरना दोनों बराबर हो गया है, क्योंकि जिस उम्मीद से इन लोगों ने जमीन दी थी। जी बोलिए दादा, आपका नाम? मेरा नाम उत्तम कुमार जय है और डीपीएलआर ने बिल्कुल गलत तरीके से डीड ऑफ कॉन्वेंस देने का काम किया है बीएसएल को, जिसको हम लोग काफ़ी बर्दाश्त उसको नहीं करेंगे। और डीपीएलआर पहले ये बताने का कोशिश करें कि हम लोग को अगर विस्थापित किया गया है तो हम लोग को कहाँ पे साइट किया रिसेटलमेंट किया गया है, इसका सीसी वाउचर भी हमको देने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं डीपीएलआर को दोषी ठहराना चाहूँगा कि इतना बड़ा जनसंख्या वाला गांव को वो कैसे नक्शा से हम लोग को गायब कर दिया, ये बिल्कुल हम लोग का समझ से बाहर है। और कहीं ना कहीं सभी मिलीभगत से जिला प्रशासन, डीपीएलआर या सेल प्रबंधन की मिलीभगत से ही ये जो है षड्यंत्र चल रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे बिल्कुल होने नहीं देंगे और पाइपलाइन का काम को हम लोग पूर्ण रूप से बाधित करेंगे। मेरा नाम आलम अंसारी है जी। हम इसी गांव के हैं। हम लोग को हमेशा सेल द्वारा ठका हुआ है, हमेशा सेल हम लोग को ठका हुआ है। आज हम लोग को अतिक्रमण बता रहा है। आज आप देख लीजिए उकरीद से लेके आपका आज़ाद नगर तक हजारों एकड़ जमीन अतिक्रमण है, उसको ना हटा के हमको बोल रहा है कि हटाएंगे। हमारा जमीन हम यहाँ के पूर्वजों से रहते आ रहे हैं और वो हमको बोल रहा है कि आप यहाँ पर अतिक्रमण है। इतना बड़ा बड़ा खटाल बसाया है और हमको बोल रहा है कि आप दिए, इतना बड़ा बड़ा फ्लैट बना के बेचा है। क्या सेल को हम लोग फ्लैट बनाने के लिए ज़मीन दिए थे? हम लोग कारखाना बनाने के दिए थे, लेकिन वो कुछ नेताओं के राज्य सरकार के जिला प्रशासन उन्होंने ये आपका सेटलमेंट करके और किसी को प्लॉट बनाने का काम किया है और किसी को कोई विधायक को दिया है आपका फ्लैट बनाने के लिए, कोई सांसद को दिया है, कोई मंत्री को दिया है, यहाँ तक कि राज्य सरकार भी इसमें मिली भगत है। और आज हम लोग का ये दुख है कि हमारे नौजवान अगर नौकरी मांगने के लिए अगर एडीएम गेट में जाते हैं, अपना गांधीवादी धरना के माध्यम से बैठे हैं, तो सीआई सब के द्वारा पिटवाता है। ये ज़्यादा हम लोगों का खून खौलाने का काम नहीं करे बीएसएल और जिला प्रशासन, नहीं तो हम लोग उग्र हो जाएंगे, तो पूरा बोकारो नक्शा से हटा देंगे, भारत के नक्शा से हटा देंगे पूरा बोकारो। अगर यदि वो हम लोग को उग्र होने पर मजबूर करेगा तो भारत के नक्शा में बोकारो स्टील सिटी नहीं रहेगा। इसलिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि अभी भी आप समझ जाइए, नहीं तो हम लोग उग्र हो जाएंगे, तो ईंट से ईंट बजा देंगे आपको। आप अभी भी समझ जाइए। बिल्कुल जिला प्रशासन के लिए और तमाम पदाधिकारी के लिए जो CNT एक्ट, पेशा कानून को नहीं देखे हैं, एक बार जाकर देख लीजिए। ये लोग अपना हक अधिकार की बात कर रही है, किसी की ज़मीन लूटने नहीं जा रहे हैं। और जिस उद्देश्य से इनका ज़मीन लिया गया था, और ख़ास करके आप ज़मीन का मालिक भी नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप लोग एग्रीमेंट धारी हैं, आप लोग डीड धारी तो है नहीं। और 1932 में जब रिविजनल सर्वे हुआ था तो उस वक्त ये कहा गया था कि ज़मीन का आदान प्रदान के लिए डीड को यानी केवला को आधार माना जाए। तो आपके पास में केवला है क्या, बताइए? नहीं है। तो तमाम बातों को, जी आपका नाम क्या होता है? जी मेरा नाम गौतम गोस्वामी हुआ। हम लोग बहुत परेशान हैं और राज्य सरकार, केंद्र सरकार हम लोग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग बेरोजगारी, हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोग अपने ही ज़मीन पे, अपने ही बाप दादा के ज़मीन पे जो है आज बेघर होने के कगार पर खड़े हुए हैं। हमारे बाप दादा ने आज से 50 वर्ष पहले जब बीएसएल प्रबंधन को बैठाने के लिए, बीएसएल प्रोजेक्ट बैठाने के लिए जब ज़मीनें दी थी, तो उस समय जो है वो नियम कानून बने थे कि यहाँ का जो चतुर्थ वर्गीय जो नौकरी होंगे वो बीएसएल के लिए आरक्षित होगा।
लेकिन समय के साथ साथ जो है उस नियम कानून को बदल दिया गया, हमारे हक अधिकार को कुचल दिया गया और आज वो नियम जो 4th कैटेगरी में बीएसएल में विस्थापितों को नौकरी के लिए जो आरक्षित की गई थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। आज हम लोग पढ़े लिखने होने के बावजूद भी हम लोग दर दर का ठोकरें खाने के लिए तैयार हुए हैं। और यहाँ की जो ज़मीनी समस्या है वो तो सबसे बेकार है। आज हमारा यहाँ प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना जैसा योजना जो पूरा देश में चलता है, पूरा हिंदुस्तान में चलता है, उसका 1 रुपया हमारे क्षेत्र में खर्चा नहीं होता है। इवन हमारा जो 19 गांव है इसका तो अभी तो ग्रीनलैंड में आप बताइए, ग्रीनलैंड में यहाँ का हम लोग का घोषित कर दिया है कि यहाँ तो जंगल झाड़ है, तो फिर हम लोग का आबादी को आप नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पर जंगल और झाड़ है। हम लोगों ने क्या इसीलिए ज़मीन दिया था प्रबंधन को या सरकार को कि आने वाले समय में हम ही अपने ज़मीन पे बेघर हो जाएं। बिल्कुल अपने जमीन पे बेघर हो जाएं। आलम जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। पंचायत के लिए हम लोग बारंबार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग मुखिया का चुनाव नहीं कर सकते, हम लोग सरपंच का चुनाव नहीं सकते, जबकि हम लोग वोट देते हैं। हम लोग बारंबार आवाज उठा रहे हैं कि सर हम लोग 19 गांव को पंचायत में शामिल करने का काम कीजिए, ताकि जो राज्य सरकार की जो प्रभावी योजनाएं आती हैं, पेंशन आता है, विधवा पेंशन आता है, इंदिरा आवास आता है, जो भी सरकारी योजना सरकार देती है वो हम तक नहीं पहुँचता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कहना चाहूँगा कि सर आप इस क्षेत्र पे ध्यान दीजिए, हम लोग का भविष्य बिल्कुल खतरे में है। हम लोग अपने ही जमीन पे बिल्कुल अब ये जो भी बचा खुचा है ये भी अब हम लोग से लूट लेने का जो है ना वो काम चल रहा है। इवन जो बीएसएल प्रबंधन है हमारे यहाँ जो बिल्कुल मेरे भाई आपकी हम तकलीफ को समझ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देखेंगे। थोड़ा सा 1 किलोमीटर की दूरी में आपका कनारी पंचायत बनाया है, लेकिन हम लोगों को पंचायत से वंचित रखा गया है। आज हम लोग यहाँ धरना में बैठे हैं लगभग 10 महीने से। 10 महीने हाँ, अभी तक जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से कोई हम लोगों को सूद लेने नहीं आया है। यहाँ लोग धरने में बैठे इतने ठंड में मरे हैं, बचे हैं। बताइए 10 महीना से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं पंचरा के लोग, बीएसएल के द्वारा, पंचरा के लोग और बीएसएल के द्वारा। इन लोगों का कहना है कि अवैध तरीका से पानी पाइपलाइन को ले जाया जा रहा है और ये आवाज़ अब तक हमारे राज्य के सरकार विधायक मंत्री तक क्यों नहीं पहुंच रही है। भाई लोग जरा इसको भी ध्यान दीजिएगा। जिला प्रशासन और राज्य सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के नौजवानों को, 20 गांव के नौजवानों को उग्रवादी बनने पर मजबूर मत कीजिए, उग्रवादी बनने पर मजबूर मत कीजिए। हम लोग उग्रवादी नहीं बनना चाहते, हमारे भी बाल बच्चा है, हम लोग भी चैन से जीना चाहते हैं। मजबूर मत कीजिए सर हम लोग को। जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को क्यों उग्रवादी बनने पर मजबूर कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग यहाँ से दिल्ली कूच करने का काम करेंगे बहुत जल्द। अगर यदि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप एक मुश्त हमको गोली मार दीजिए ना लोग रहेंगे ना आंदोलन करेंगे, ना प्रशासन परेशान होगा ना सरकार परेशान होगी। तो ये है विस्थापितों का दर्द। माननीय मुख्यमंत्री साहब और एक बार जरूर देखिएगा और समझिएगा, इस मामला को बहुत गंभीर मामला है और इसका समाधान अति आवश्यक है। जितना जल्द हो सके इन लोगों का समाधान हो। इन लोगों की दिक्कतें इतनी हैं कि आज जो है कि गोली खाने के लिए तैयार है तो कोई उग्रवादी बनने के लिए तैयार है। जी दादा, अंत में आपका हम लेंगे। जी, मेरा नाम अब्दुल अंसारी है। ये बहुत ही कड़वा सच है कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं ना कम पढ़े लिखे थे और मैंने बुद्धि भी नहीं थे। अच्छा, तो उतना उन लोग को सीधे साधे लोग थे, बहकावे में आ गए। ज़मीन देने की बात हुई, उन लोगों ने दिया, स्वीकार किया, देश के प्रगति। आज ये उनके वंशज को ये तकलीफ झेलना पड़ेगा। ये उन लोग ये देखिए, ये तकलीफ झेलना पड़ेगा अगर उन लोग को अंदेशा होता। आने वाले समय में जो भी वंशज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपना ज़मीन कीमती सोना से कम नहीं है और इस तरह खास करके कारखाना के लिए तो देना बिल्कुल उचित नहीं है। हमारी माँ बहनें इधर आई हुई हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुगिया देवी। क्या कहना चाह रहे हैं? कहने चाह रहे हैं कोठा से बोलेंगे हम। हाँ, बोझका ना गो दो में बोझका मुख्यमंत्री कोठा कहिए गो हमने देख ले, हमने जान देबो, जमीन आए देबो। जब तक हमने नौकरी चाकरी नहीं देता हमने बाल बच्चा के, तब तक हमने मैंने जमीन आए देबो। अरे जान दे जान दे देबो तो सोन मुख्यमंत्री की कहो तू हमारे माई बहन सब तोहर की नाम भेलो मिथिला सर। क्या हुई? आदि संथाली में बोलिए, संथाली में बोलिए, उसका कान में जल्दी जाएगा हमारे दादा का। बोलिए। मेन दाले बाबू चे आले
जे कनाले रेंगे तले गोजो कना जमीन चला कान तले जमीन चला तले लेकिन जीवी में हताव तले में जमीन वाले मामा नौकरी चाकरी अमा कम गिदरा पुत्रु तो इदी में और बांग भेले खन बाले इदी हेचो अमा आले दो। जी ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए दादा को बोलिए, अपना भाषा में बोलिए। जुदी बाले माले नौकरी बीएसएल तबे खाय दो जमीन बाले एमाया बीएसएल रेंगे तले तहन कना उन दिन खोले धरना ले एम कदा जत भर नौकरी बाय माले तत भर जमीन बाले एमाया। जी और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए क्या बोले दादाजी, हम भी नहीं समझ पाए हैं इन लोग क्या बोल रही है। जी आपका नाम क्या हुआ? कोठा में देवी। हाँ कोठा जानते हैं? एगो हमने कोठे बच का भाई बच का बोला। हमने देखा हमने जमी बारी जाइला ले बेटा यार हमने के गिदर भुतरू के नौकरी चाकरी नहीं होते तो हमने बापक जमी जब जा रहा है हमने बाल बच्चा तो बाहर खटे जाए और बहरिया लोग लाके यहाँ काम करे तो हमने यहाँ नहीं कर दे हमने से जान देवे लेकिन ओकरे काम करना बहरिया लोग के यहाँ के काम तब हाँ परदेसिया लोग यहाँ काम कर दे रहनी ओकरे कर दे रहनी बाल बच्चा बाहर बाहर भटक बोलता है तो ओकरा हमने जान दे देवे लेकिन ओकरा काम करने देवे जमीनो नहीं दे और जमीनो नहीं दे भाई तो तोहर के नाम बेला हमार दुख नहीं देवी तोहर के नाम बेला हमार सुगिया देवी तोहे की कहले गिदर से भी इस तो जी और तो कोई ना कुछ नहीं बोलना है और कोई किसी को बोलना है। हमने बाल बच्चा नौकरी दे हमने दे देवे जब हमने गिदर भुतरू है और बाहर हमने बाल बच्चा बहरिया लोग यहाँ खटता है और हमने बाल बच्चा बाहर ढपच बोलता है और अपनी बाल बच्चा जनिश हमने बेटी पू तो कांदा है और बाहर के लोग यहाँ करते हमने कर देवे बेटा अपन जमीन बापक जमीन कर देवे हमने बापक संपत्ति ले हमने नौकरा नहीं देवे हमने यह जमीन हमने अर्ज के हमने खेबे एटे हमने सब्जी बाल बच्चा पोसबे जमीन में धान धूरा जैसे नहीं पारबे हमने एनर्जी खेबे साला करते अलबस्ता एथी आवे है इंदिरावास आवे हमने कहे ना आवे हमने कहे नहीं दे कि नहीं दे हमने के कुछ दे नहीं रहा सरकार हमने कुछ मिल नहीं रहा हमने नहीं कर देवे यहाँ कर हमने बापक संपत्ति जा रहा है बापक जमीन जा रहा है हम यहाँ कर देवे। तो चलिए आप लोग को हम आपको बताते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, वो तमाम बातें मुख्यमंत्री साहब सुनेंगे। आपका नाम बताइए। शीला देवी। हम लोग का ये कहना है कि यहाँ जो पाइपलाइन बैठा रहा है पानी तो लेके जाएगा है ना। देख दादा हमारा गाँव में मेहरारू को हिंदी बोझ के देते जाए पाइपलाइन जो लगा रहा है जो पानी लेके जाएगा और हम लोग यहाँ का आदमी हम लोग का जमीन जा रहा है हम लोग क्या करेंगे? है हम लोग भीख मांगेंगे हैं? हम लोग बाल बच्चा है छोटा छोटा है माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी है तो हम लोग को क्या खिलाना है उन लोग को? और बाहर का आदमी आके बीएसएल काम करता है और हम लोग को बाहर भेज देता है, ये कोई अन्याय होता है कि नहीं? जी आपका नाम क्या हुआ? शीला देवी। तो अगर विस्थापितों की बात को अगर मैं सुनता चला जाऊं तो एक दिन और एक रात नहीं बल्कि साल भर लगेगा इन लोगों का तकलीफ को हम सुनने के लिए। तो चंद बातें जो भी सामने आई है और आप लोगों ने सुना समझा, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा और एक झारखंडी होने के नाते इस वीडियो को दिल से शेयर कीजिएगा। जी अंत में मुझे कहना है प्रधानमंत्री से कि आज देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया है, जिसका अमृत महोत्सव बन रहा है, मनाया जा रहा है। लेकिन इस 20 गांव को आके प्रधानमंत्री लोगों को भिजवा के इंक्वायरी कराए, चेकअप कराए कि हमारा ये 75 साल के पहले का जो दुर्दशा था वो आज भी बरकरार है। इसको जांच करावे, क्या हम लोग गुलाम भारत में हैं या आज़ाद भारत में है। हम लोग अमृत महोत्सव को जाने कि जहर महोत्सव को जाने, हम लोगों के ऊपर जहर घोल दिया गया है। तो बिल्कुल विस्थापित जीने मरने को तैयार, गोली खाने को तैयार तो उग्र होने को तैयार। और ये दुख से मैं भी मतलब क्या कह सकता हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है। तमाम बातों को आप लोग किस हिसाब से देखते हैं, क्या नज़रिया है आप लोगों का। मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।